हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कि आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की, चाहे आप बैंक की, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हैं, जिस भी जनरल कंपटीशन की आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहां पर आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, वहां पर हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे हर एक चैप्टर यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल। इसीलिए ये कौन सी बैच है? आपकी फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे जो आएगा वो भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे जो नहीं आएगा वो भी पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में लिख देता है डॉट डॉट करके, ऐसे ऐसे करके सिलेबस के बाद में आपका ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है? वो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें कवर करेंगे। ये सारी बातें हमने यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का क्लास था उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर। जो हमारा पहला चैप्टर है, हमने कौन सा चैप्टर लिया है? आपका डाइस है। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा डाइस किस प्रकार से होता है, हमारा डाइस कैसा होता है। तो आप लोगों ने डाइस एवं पासा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने बचपन में खेला भी बहुत होगा, आप लोगों ने पासा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें पासा, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें पासा का, ये जो कोना होता है, पासा में कितने कोना होते हैं आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहले ये बताओ कितने कोना होते हैं टोटल। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं। एक, इनको क्या बोलते हैं? कोना। दो, यहाँ पे तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। कितने कोना होते हैं? आठ कोने होते हैं। तो ये बताओ, ये तो क्लियर होना चाहिए अगर आप सभी लोगों ने पासा देखा है तो। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किनारा कितने होते हैं। किनारा कितना होते हैं पासा में, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो हम लोग किनारा किसको बोलेंगे। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है? किनारा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो यहाँ पे आपका किनारा कितना होता है? 12। अब हम अगर बात कर ले यहाँ पर सतह कितनी होती है, टोटल सतह कितनी होती है, सरफेस जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे कितनी होती है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सतह कौन कौन सी होती है हमारी। जैसे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, तो ये एक सतह हो गई। एक सतह, दो सतह, यहाँ पे आपकी एक, ये तीन सतह, चार सतह, और ये पांच सतह, और ये नीचे वाली कौन? छह सतह। कितनी होती है? छह। तो ये बताओ इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? कोना कितने होते हैं? आठ, किनारा 12, सतह 6। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए डाइस में। सबसे पहले हम लोग अच्छे से कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सवाल लगाएंगे। आपको देखना, अगर आप कंसेप्ट अच्छे से सीख गए तो आप लोगों से क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। उसमें तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन देखोगे, अभी जवाब दोगे, अभी देखना थोड़ी देर बाद आपके सामने प्रश्न आएगा, आप लोग सेकंडों में आंसर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है। अगर हम बात करें एक डाइस में, एक डाइस में आपका एक, अगर हम बात कर लें एक सतह की, एक सतह के कितने सरफेस टच होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक सतह जो होता है उसके कितने सरफेस टच होते हैं, तो वहां पे चार सरफेस टच होते हैं। उसके बाद मान के चलो यहाँ पे आपका ऊपर एक है, मान के चलो एक दिया है ऊपर। उसके बाद ये चारों जो होंगे, ये चारों वाले ये आपके सतह होंगे, किनारे सतह सरफेस, ये टच होंगे इससे एक से। लेकिन ये जो सबसे नीचे वाला होगा ना, ये आपका टच नहीं होगा। तो एक अपोजिट होता है और चार किनारा होता है, सरफेस होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो एक डाइस में आपको कितने अंक होते हैं, एक डाइस में आप तक एक से लेके कितने तक अंक होते हैं। अगर हम कहें 12 तक, तो क्या ये सही है कि गलत है? सबसे पहले ये बताओ। अगर हम कह रहे हैं कि एक डाइस आपका जो एक पासा होता है उसमें एक से लेके आपके 12 तक अंक होते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कितने तक अंक होते हैं? एक से लेके 6 तक अंक होते हैं। आप लोगों से अगर हम पूछें 6 के नीचे, अगर 6 सबसे ऊपर है तो 6 के बिल्कुल नीचे कौन सा अंक होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने डाइस लूडो खेला होगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो कितना होता है? 1 होता है यहाँ पर।
तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं कि यहाँ पे कोना 8 होते हैं और किनारा 12 और सतह 6 और 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके डाइस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक तो आपका होता है डाइस, उसके बाद आपका एक होता है क्यूब, ये आपका घन, और उसके बाद यहाँ आपका होता है पासा। तो अगर हम बात कर लें कि पासा और घन इसमें अंतर क्या है, इसके बारे में अगर हम जाने, तो यहाँ पे देखो आपका डाइस, आप लोगों ने अगर महाभारत देखा होगा तो मामा शकुनी भी एक पासा खेलता है। तो वो आपका पासा किस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो कुछ आपका इस प्रकार से आपका डाइस रहता है, इस प्रकार से आपका डाइस होता है लंबा लंबा करके, ठीक है। तो यहाँ पे डाइस और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, तो आपका डाइस जो है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है डाइस, लेकिन जो क्यूब होगा ना, इसका जो लंबाई चौड़ाई हाइट होता है ये तीनों आपका सेम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि क्यूब जो होगा हमारा घन होगा, इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब सेम होती है, लेकिन हमारा जो पासा है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप की जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात कर लेते हैं हमारे डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे डाइस होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, उसके बाद आपका एक डाइस होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस, मतलब साधारण पासा। तो हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस की सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका कुछ लिखा है, अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 ना हो, आपको ये याद रखना है, किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 ना हो। हमने आप लोगों को बताया है कि निकटवर्ती आपकी कौन कौन सी होती हैं। एक सतह की 4 निकटवर्ती होती हैं आपकी, एक होती है अपोजिट, एक होती है आपकी विपरीत, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे अगर हम बात कर लें 5 की आपकी निकटवर्ती कौन कौन सी हो सकती है, आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, आपको एक इधर वाली दिखेगी, आपको एक इधर वाली, ये क्या होंगी, ये आपकी निकटवर्ती होंगी। और जो आपका 5 के सबसे नीचे होगा ये क्या होगा, ये आपका विपरीत होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात कर लें इसके बारे में, तो यहाँ पे देखो, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 ना हो तो वो मानक पासा कहलाता है। आपको ये याद रखना है कि एक पासे में, एक डाइस में आपको 3 सतह एक बार में दिखाई देंगी और 3 सतह आपकी एक बार में छिपी हुई रहेंगी, ये बातें आपको याद रखना है। तो इसके आगे पढ़ते हैं। यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे देखो, आपको जैसे ये आपका निकटवर्ती जोड़ने पर अगर आपका 7 नहीं हो रहा है तो वो कौन सा पासा होगा, वो मानक पासा होगा। अगर इसमें किसी भी अंक का आपका विपरीत पूछ लिया जाए तो हम उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ने से योग हमारा 7 होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले एक का विपरीत क्या होगा, तो एक में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 7 हो जाए, तो यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे, हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस होगा, ये आपका एक का विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ ले अगर 5 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा 2, 5 में कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाए 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका अगर 3 का विपरीत पूछ ले, 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका 3 का आंसर क्या होगा। इसके बाद हम और देख लेते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, आप जो लूडो खेलते थे उसमें हमारा जो पासा यूज करते थे, हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो कौन सा हमारा पासा था, स्टैंडर्ड डाइस था या फिर ऑर्डिनरी डाइस था, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे अब देख लेते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डाइस के बारे में बात कर लेते हैं, साधारण पासा के बारे में। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 हो, मतलब किसी भी दो निकटवर्ती को हम जोड़ रहे हैं, तो अगर आपका 7 हो जा रहा है तो वो हमारा कौन सा पासा होगा, वो हमारा साधारण पासा कहलाता है। यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। मतलब आपको एक बार में कितनी सतह दिखाई देती है, 3 सतह हम देख सकते हैं, और
छुपी कितनी रहती है आपकी, 3 छिपी हुई रहती हैं। तो उसमें जो छिपी हुई अंक आपके होंगे ना, उसमें आपका कोई भी आंसर हो सकता है। किसमें, आपका ऑर्डिनरी डाइस में। तो हम लोग ऑर्डिनरी डाइस को पहचानेंगे कैसे, आपका 2 निकटवर्ती जोड़ने पर अगर आपका 7 हो जा रहा है तो वो हमारा कौन सा डाइस होगा, हमारा ऑर्डिनरी डाइस होगा, साधारण पासा होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका एक प्रश्न दिया हुआ है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। अगर आप लोग कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपसे कह रहा है यहाँ पे, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत, अंक 3 के विपरीत आपको किसका पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, मतलब इस 3 का विपरीत आपका क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा डाइस कौन सा है। सबसे पहले हम 2 जोड़ते हैं। अगर हम 5 और 3 को जोड़े तो क्या 7 हो रहा है, 5 3 7 नहीं, 5 और 3 हमारा 8 होता है, ना कि 7। उसके बाद हम लोग 3 और 2 को जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ना कि 7 हो रहा है। अगर हम 5 और 2 को जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, हमारा 7 हो जा रहा है। अगर ये 7 हो जा रहा है तो हमारा कौन सा पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाएगा। इसमें अगर किसी भी अंक का विपरीत पूछा जा रहा है तो छिपे हुए जो अंक हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। आपके अंक कौन कौन छिपे हैं, 1 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ 5 तो दिखाई दे रहा है, और आपका 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा, 1 4 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ, इतना आप लोगों को ये जो 2 कंसेप्ट हैं आपको समझ में आए कि नहीं, आपको ऑर्डिनरी डाइस और आपका स्टैंडर्ड डाइस, ये आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें कुछ था ही नहीं, आपका क्या था, ऑर्डिनरी डाइस में आपका 2 निकटवर्ती जोड़ने पर अगर 7 हो जा रहा है तो वो हमारा ऑर्डिनरी डाइस होगा, साधारण पासा कहलाएगा। अगर इसका विपरीत पूछा जाए तो आपके छिपे हुए अंकों में कोई सा भी आंसर आपका हो सकता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, इसमें क्या था, स्टैंडर्ड डाइस में अगर यहाँ पे आपका 2 निकटवर्ती जोड़ने पर 7 ना हो, 7 ना हो तो वो हमारा मानक पासा कहलाता है। आपका सिंपल था। यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो इसका अंक जोड़ने पर आपका योग 7 होना चाहिए। इतना आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। अब देखो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 1 का विपरीत, हमने आपको अभी बताया 1 का विपरीत कितना होगा, 6 होगा। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगर आप लोग समझ गए हैं तो अब देखो आपसे कितनी जल्दी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ये मैंने करा दिया, उसके बाद यहाँ पर आपका ये प्रश्न हो गया एक, उसके बाद एक इसमें हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको देखना है, आंसर देना है तुरंत। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है, अंक 4 के विपरीत पूछा है बस। और ये यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसके बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें जो मतलब की चीज है इसके बारे में पढ़ना है, बस उसको ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 2 सतह को जोड़ने पर 7 हो रहा है कि नहीं। देख रहे हैं तो यहाँ 4 3 7 हो जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा पासा है, ऑर्डिनरी डाइस है ये। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका जो विपरीत होगा कोई भी अंक हो जाएगा आपका। यहाँ ऑप्शन सी कर लीजिए। यहाँ पे जो सतह हमें नहीं दिखाई दे रही है वो हमें कौन कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है, 1 6 और उसके बाद यहाँ पे 1 6 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, जानकारी अधूरी है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इस पासे में 3 का विपरीत, 3 का विपरीत आपसे पूछा है। देखो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें मतलब की चीज पे ध्यान देना, और कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत। तो यहाँ पे देखो दो, अगर हम सत्ता को जोड़ते हैं, 2 निकटवर्ती को जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है, 5 3 8 नहीं हो रहा है, 6 3 9 नहीं हो रहा है, 6 5 11 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा योग 7 हो जाए, 4 जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। कितना जोड़ा है, 7, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ा है, 4, कितना योग लाना था, 7, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4, ऑप्शन बी। ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। ये हमारा कौन सा आपका डाइस था, ये बताओ सबसे पहले। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस था। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये देखो
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस पासे के अंक में 5 का विपरीत आपको बताना है। 5 का विपरीत बताना है, तो यहाँ पे देखो अगर हम दो निकटवर्ती को जोड़ते हैं तो क्या हमारा 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 7 हो जाए? 2 हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये आपको बताना है कि ये हमारा कौन-सा डाइस है? ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है? इसके बारे में हमें आप लोगों को ये बताना है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। हमने आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ कराया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारा कौन-सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाइस है। इसके पहले आपका क्या डाइस था? यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डाइस ही था, इसके पहले भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 का विपरीत आपको बताना है। तो यहाँ 4 2 6, 7 4 10, 6 2 8, तो 6 का विपरीत पूछा है। 6 में हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पर आपका 7 हो जाए? 1 जोड़ देंगे, हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, यहाँ पे आपका क्या पूछा है? 2 का विपरीत आपका क्या होगा? इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को 6 7, आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है। 6 1 7, 7 2 8, 4 2 1 3, तो यहाँ पर आपका 7 हो जा रहा है। 7 हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका अब क्या होगा? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दो निकटवर्ती जोड़ने को अगर हमारा 7 हो जा रहा है तो हमारा वो कौन सा डाइस होगा? ऑर्डिनरी डाइस होगा। ऑर्डिनरी डाइस होगा ये आपका। तो यहाँ पे देखो इसका जो विपरीत होता है, ये हमारा कौन सा आंसर होता है? तो यहाँ पर जो छिपे हुए अंक में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बता देंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।